मित्रों, मैं एस मनी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 12 के दूसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ाए, आप लोग को कितना समझ में आया, आप कितना बना सकते हो, आज उसी का हम आपको चेक करेंगे। ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आप सबको जवाब कमेंट में देना है। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, आप सभी लोगों को जवाब कमेंट में देना है, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यानी हम इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप लोग को उत्तर देना है। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा रचना है, यानी बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? बुद्धू का कांटा को किसने लिखा? दूसरा, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? नायक मीन्स होता है छोटे हीरो, कुछ होता है हीरो। तो बताइए इस कहानी के हीरो कौन है? अब इधर आइए। तीसरा, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो आप लोग को पता है, हम बतावे किए थे। चलिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण? आप उस शहर का नाम बताइए। ये कहानी कहाँ से शुरू हो लिया? कौन सर बाजार से? याद बा न जी? जब रवा की यादें बानी तो लिखू ना कमेंटवा में, बुझला। अब इधर आइए, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना की मृत्यु किसके गोद में हुई? लहना किस पद पर था? मतलब वो कौन सा पद पर तैनात थे? जमींदार थे, सूबेदार थे, सिपाही थे, क्या थे? भाटिज कौची है ना। तन सरवा दे हूँ मैं अंग्रेजिया इस थोड़ा थोड़ा कमजोर, ज़्यादा गौर नहीं कर रहा है हमारा अंग्रेजिया पर। अब इधर देखिए, पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक मतलब क्या होता है? हम आपको बताए थे खूब बढ़िया से। विदूषक का मतलब होता है जोकर। तो बताइए पलटन का विदूषक कौन था? जोकर कौन था? अब इधर आइए, हजारा के बेटा का नाम क्या था? बताइएगा, हजारा के बेटा का नाम क्या था? अब इधर आइए, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाही किसके साथ लड़ा था? ऑप्शन, इंग्लैंड, जर्मनी, तुर्की, पाकिस्तान। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मारिएगा, किसके साथ संघर्ष हुआ था, किसके साथ लड़ाई हुआ था? तो आप लोग को पता है ना, हम दोनों ऑप्शन वहां दिए हैं, तुर्की या जर्मनी। दूगो को हटा दिए, समझ गए। अब बाकी दुए को ऑप्शन दे रहे हैं, जर्मनी होगा कि तुर्की होगा, ये दोनों में से कोई के मारना है। अब इधर आइए, सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह केवा नंबर के सिपाही थे? यही चीज पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं? लहना सिंह केवा नंबर के सिपाही थे, यही चीज पूछ रहा है। अब इधर आइए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? बताइए, जो सरकार थे वो सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? है ना, आपको पता होगा। सूबेदार ने ना कहा क्या लचरा पसारी के, है ना, अपन बचपन के प्यार से कहा कि ये जी बचा के रखिए जी, सा हमर नवरत्न हथुन, 16 सिंगार हथुन, अगर उ न रहथुन तो हम सिंगार करबो न। ई ना का कल के जी तनी सुन तू बच के है जी, ताकि फिर से मुलाकात होई, है ना। चलिए कोई बात ना, अब आगे हम पढ़ा रहे हैं, अभी और ऑब्जेक्टिव देंगे। एकदम 2022 में एकदम जो क्वेश्चन पूछेगा राजा, कन्फर्म है कि उसने कहा था जैसे पूछ दिया तो एकदम फिक्स किया, एस मनी के पढ़ल का लड़ गया, एकदम आ गया, कन्फर्म है। अभी और ऑब्जेक्टिव लिखना हम लोग को, देखिए स्क्रीनशॉट इसको पहले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट इसको पहले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते होंगे हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? बात समझिएगा, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? अब इधर आइए, उसने कहा था कहानी कब आया था? उसने कहा था कहानी कब आया था? बताइएगा, उसने कहा था कहानी कब आया? छोटे हम अपने के बतैलिए, बताहू, है ना, लिखा कमेंटवा में करहूँ। उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था, मतलब कब आया था। अब इधर आइए, कीरत सिंह कौन था? सब पढ़ावल क्वेश्चन अब, एको गो ना छूटे के चाहबा, सोच लिया।
छुट लो, मतलब तू ध्यान न दे था पढ़े पर। कोई चीज को सबसे पहले कि हल्का नहीं समझना चाहिए। अगर ये आप भूल कर रहे हैं तो सुधर जाइए। कोई भी चीज हल्का नहीं होता। जहां सुई के काम रहे वहां फार भी काम आ जाए ना। तो जहां इसका काम आएगा ना, वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी काम नहीं आएगा। यही एक ऐसा प्लस पॉइंट विषय है कि आपके मार्कशीट में ये रे फर्स्ट डिवीजन फलनामा कोची से करको रे, ताकि हिंदी से। यही एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका भविष्य तय करेगा। समझ गए? आप कितनाओं में मेहनत करिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। लेकिन एकरा में तनी सुन जोड़ लगाइएगा ना तो एकदम कन्फर्म है, 100 में एकदम 90 ठेकल है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बंधु। सोच लो। अब इधर आइए। बचपन में लहना सी लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है? जवाब देना। बचपन में ना हंसी मजाक से एगो ना बात पूछ के हाल, पहले सीरियस में पूछ के हाल तो शर्मा के लड़कियाँ भाग गई हाल ना। ससुरी के लगली हत क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे थे। इधर तो प्यार वाला बात है। अब कौन सा प्रश्न पूछा था ये तो मैं आज के लिए नहीं जानती, लेकिन अगला दिन कन्फर्म बताऊंगा। इधर आइए। बचपन में लहना सी लड़की से बार बार अमृतसर बाजार में लड़का का उम्र कितना था? अमृतसर बाजार में जैसा कि लड़कावा का उम्र कितना था बताइए। साफा का अर्थ क्या होता है? साफा का अर्थ क्या होता है? सिगड़ी का अर्थ क्या होता है? लपटन सिंह क्या थे? अमृतसर में लहना का क्या था? अमृतसर में लहना का क्या था बताइएगा। अब इधर आइए। लहना सिंह से सूबेदारनी की पुनः मुलाकात कितने वर्षों बाद हो रही है ना? कितने वर्षों बाद हो रही थी, है ना? तो बताइएगा। 10, 12, 15, 20, 25। लहना सिंह से सूबेदारनी के कुल कितने बच्चे थे? सूबेदारनी के कुल कितने बच्चे थे? गुलेरी जी किस युग के कवि थे, है ना? तो इसमें हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा। ये किस युग के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा, प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग, सी आधुनिक युग, डी नन ऑफ दिस। तो आप लोग को ऑप्शन में मारना है और इसमें भी हटा देते हैं हम। चूज कर लीजिएगा प्रेमचंद युग कि भारतेंदु युग, यही दो में से कोई होगा। बस समझ रहे? तो आप इसको स्क्रीनशॉट करिए तुरंत। आइए कर लेला। एक एक के सवाल का जवाब देना है और ध्यान रहे एकदम खूब बढ़िया से। और अगला दिन जो है हम लोग प्रश्न उत्तर के साथ आएंगे, है ना? तो कमेंट में एक चीज़ लिखिएगा तो कि प्रश्न उत्तर टोटल लिखाया जाए कि जो VVI प्रश्न है वही लिखाया जाए। और टोटल हम लोग जब ऑफलाइन क्लास आवेंगे, जुड़ेंगे जहानाबाद, है ना, तब हम लोग ऑफलाइन में पूरा एक एक शब्द को जो है हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ऐसे जैसे कहबो उससे हम पढ़ावेला तैयार है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बात समझ रहे? तो आज भर के लिए इतना ही। चलिए अब अगला दिन मिलेंगे।